बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ज़ाया तो कुछ भी नहीं करता, ना कोई दुआ, ना कोई नेकी और ना ही आपकी कोई पुकार ज़ाया होती है। अल्लाह अज़्ज़वजल के यहाँ हर चीज़ की कदर है। हर वो अमल जो उसके लिए हो, हर वो आंसू, हर वो आह जो सिर्फ उसकी याद में निकले, वो उसे याद रखता है और बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन बदले से नवाज देता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज शुरुआत हुई है नाश्ते से। आज मैं आपको बताऊंगी मेरा अरबिक नाश्ता जो कि फ़लस्तीनी नाश्ता है। ये है ज़ातर। ये मिक्स ऑफ हर्ब्स है, बहुत सारे हर्ब्स का एक मिलाप है, उसे हम ज़ातर कहते हैं। अब इस ज़ातर को खाने के जो फ़वाइद ये हैं कि ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है। ये आपको बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स प्रोवाइड करता है और ये बहुत अच्छा और हेल्दी नाश्ता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इसमें क्या क्या ऐड है। इसमें तिल है, इसमें बहुत सारे जो है ना, सारे हर्ब्स जो होते हैं ना, जैसे रोजमेरी है आपका, जो सारे हर्ब्स हम पिज़्ज़ा में डालते हैं उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डलती हैं। आप ये कहीं भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री से मंगवा सकते हैं। ये बेसिकली फ़लस्तीनियन ज़ातर है और मैं इसे दुबई से लेकर आई थी। इसके बनाने के बहुत सारे तरीके, लेकिन सबसे आसान और झटपट तरीका ये है कि आपने जो है हल्का सा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह डालडा वालों ने भी निकाल लिया, जो कि क्वाइट रीजनेबल है। इसके साथ जाता ही ऑलिव ऑयल है। बस आपने हल्का सा ब्रेड को टोस्ट कर लिया है विथ ऑलिव ऑयल। अच्छा, आप चाहे तो डायरेक्ट ऑलिव ऑयल को इस हर्ब ज़ातर के साथ भी मिक्स करके ब्रेड पे, पीटा ब्रेड पे, रोटी पे, पराठे पे भी लगा के खा सकते हैं। और इस तरीके से भी जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मेरे टोस्ट जो है वो ब्रेड हो गए हैं। उसके बाद जो है मैंने ज़ातर को स्पून की मदद से जो है वो ब्रेड पे फैला दिया है और फिर उसके ऊपर मैंने ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर दिया है। ऑलिव ऑयल के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत बेतहाशा बेनिफिट्स हैं। ऑलिव ऑयल जो है ना, सबसे बड़ी बात है ये ना, आपके दिल में जाके, आपके स्टमक में जाके जमता नहीं है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स। तो हफ्ते में एक दफ़ा इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, ज़रूर करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो बस इस तरीके से हमारी ये ब्रेड जो ज़्यादातर सैंडविच है वो रेडी हो गया है। इसको आप जो है चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। एक तरफ चीज़ लगा लें, एक तरफ ज़्यादातर लगा लें। इसको चाय के साथ, इसको आप किसी के साथ, कॉफ़ी के साथ, जूस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बस अभी यहाँ पर मैं अपना नाश्ता बना रही थी, बच्चों को मैं दे चुकी हूँ, मैं अपनी चाय बना रही हूँ। आप कह रहे होंगे भाई बहुत ज़्यादा चाय पीती हैं, और वाकई में मैं बहुत चाय पीती हूँ। चाय की मैं बहुत शौकीन हूँ। कॉफ़ी की हूँ पर इतनी नहीं हूँ, लेकिन चाय मुझे मस्त चाहिए होती है। खैर, मैं अभी कट डाउन किया मैंने काफ़ी। पहले तो मैं 5-5 कप चाय की पी लिया करती थी। लेकिन अब मैंने जो है वो बड़े मुश्किलों से कटा के मैं 2 से 3 पे आ गई हूँ और अपने कप का साइज़ भी मैंने कम कर दिया है। लेकिन मॉर्निंग में मैं इतना बड़ा ही कप लेती हूँ ताकि मैं शाम तक सरवाइव कर लूँ विद 2 टी बैग्स। और ये है कि अब शाम में और रात में कभी कभार, शाम में तो मस्ट है अगेन मेरा लेना, उसको मैं कट डाउन नहीं कर सकती। खैर, अब आज जो है ना, मेरे बेटे के स्कूल में एक इवेंट हुआ है जिसका नाम है रीडाथॉन। और रीडाथॉन जो है वो बच्चों का जो है रीडिंग का एक पूरा मंथ सेलिब्रेट होता है, जिसमें बच्चे नॉवेल्स, स्टोरीज और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसके साथ साथ इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो इसके अंदर जो है स्कूल वाले ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज़ भी की हुई थी। बच्चों से प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं। और एक तो इसमें बुक से रिलेटेड भी है, फिर इसमें एक्सपेरिमेंटल साइंसेस का भी एक सेक्शन था। फिर इसमें जो है वो आपका इस तरीके की स्टोरीज का एक शो भी हुआ था। जो बच्चे जो है, जो भी स्टोरीज उन्होंने ली थी, लेसन बेस्ड स्टोरीज जो होती हैं, उसको लेके उसके ऊपर परफॉर्मेंस हो रही थी। और फिर उसके बाद जो है मेरा जो फेवरेट पार्ट है वो है सीरा वाला पार्ट, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के हवाले से और उनकी सुन्नतों पे बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। अहादीस को मद्देनज़र पे रखते हुए बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, बच्चों की इस तरीके के परफॉर्मेंस होती हैं। और बहुत सारी जो है वो बच्चे खुद जो है लर्न करके और प्रोजेक्ट पे खड़े होके जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ होता है वो एक्सप्लेन कर रहे थे। और मैं अपनी छोटी वाली बेटी जो बेबी एच है उसको मैं साथ लेकर आई थी। जो सबसे छोटी बेटी है उसको मैं नहीं ला सकी क्योंकि वो भी इस चीज़ों की समझ है नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना भागम दौड़ी में लगी रहती है। और मुझे
ये जो इनकी एक्टिविटी मुझे बेतहाशा पसंद है, तो मैं वेट कर रही होती हूँ कि कब ये रीडाथॉन आएगा और ये कब जो है वो ये इवेंट आएगा। तो यहाँ पर मेरे बेटे ने माशाल्लाह, मेरी दोनों बेटियां तो अब निकल चुकी हैं, अब मेरा बेटा जो है वो उसने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, एक और भी इसके अंदर सब ग्रुप में एक और भी एक्टिविटी थी जिसमें वो देहाती ज़िंदगी और जो है वो शहर की ज़िंदगी के बारे में बताया जा रहा था, तो मेरा बेटा वहाँ पर प्रेजेंटेड था। तो यहाँ पर ये देखें, माय प्रॉफिट माय आइडियल, और उसके बाद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे पानी पीने के आदाब, पानी पीने के सुन्ना क्या है। और यहाँ पर बड़े छोटे छोटे बच्चों ने बड़े प्यारे तरीके से जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ था, और इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स बनाए थे। अब ये देखिए, यहाँ ये एक नलकी बनी हुई है और उस नलकी से पानी बह रहा है, और ये जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं ये आपको बता रहे हैं कि सुन्ना क्या है, हमें किस तरह से पानी पीना चाहिए, उसके आदाब क्या हैं, उससे रिलेटेड हदीस क्या है, और जो भी सारी चीज़ें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। बड़ी मेहनत की है भाई बच्चों ने। आइए सुनिए बच्ची क्या कह रही हैं। तो सुभान अल्लाह, यहाँ पर ये बच्ची जो है हमें एक सुन्नत बता रही थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हमें सीधे हाथ से पानी पीना चाहिए, बैठ के पानी पीना चाहिए, पानी के आदाब क्या हैं। फिर हम आगे बढ़ते चले गए, और यहाँ पर दूसरी क्लास में जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने जो है वो मेराज, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जब मेराज पे गए थे, तो ये बच्चे उसकी स्टोरी सुना रहे। तो देखिए कितने प्यारे तरीके से ये प्रेजेंट कर रहे हैं। ये बच्चे जो है ना वो बता रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे तो उनका सफ़र कैसा था और क्या क्या हुआ था, तो ये सारी डिटेल में ये बच्चे यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे थे। इसके अलावा हमारी रोज़मर्रा की माई डेली लाइफ अकॉर्डिंग टू द सुन्ना, हमारा जो है वो डेली हमारी क्या रूटीन होने चाहिए सुन्ना के मुताबिक, तो ये बच्चे यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके अलावा सारे बच्चों ने बहुत ही मेहनत की हुई थी, हाथ से चीज़ें बनाई हुई थी कि कौन कौन से सुनना आने चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। मज़े की बात यह है कि हर एक बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था और टीचर्स ने बहुत मेहनत की हुई थी बहुत ज़्यादा बच्चों पे, और बड़ा अच्छा ये इवेंट है। ये मेरे ख़्याल से मेरे माशाल्लाह आपको पता है 5 बच्चे हैं और मैं ख़ुद भी, मेरे 6 बहन भाई हैं और बहुत लोगों को मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी स्कूल में ये एक्टिविटी नहीं देखी है। अब आप यहाँ पर ये देखें, ये एक्टिविटी जो है हमें ये बताया गया है कि सुनना क्या है, लोगों से कम्युनिकेट करने के कौन से सुनना है, कौन से आदाब हैं, और यहाँ पर जो है वो मतलब ये देखें वे ऑफ कम्युनिकेशन, सुनना वेज ऑफ कम्युनिकेशन। फिर यहाँ पर जो है वो हमें दुआ ऑफ एंगर बताई है कि हमें, और यहाँ पर ये बच्ची बड़े अच्छी तरीके से जो है ना हमें ये बता रही है कि जो आप गुस्से में होते हैं तो उसके क्या सुनना है। तो सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी सी बच्ची हैं, छोटी सी, और उन्होंने जो है वो दुआ बताई है कि आप जब गुस्से में हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या दुआ पढ़नी चाहिए। फिर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर मिरेकल्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और यहाँ पर सीरा लैब बुक्स बनाई हुई हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में। बच्चों ने अपने हाथ से जो है इस तरह की लैब बुक्स बनाई हुई हैं। इससे क्या होता है, बच्चों को, आपको मैंने हमेशा ये कहा है ना कि बच्चे जो है ना वो देखिए नेगेटिव चीज़ बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन कोई भी पॉजिटिव चीज़, कोई भी अच्छी चीज़ जो आप चाह रहे होते हैं ना लर्न कराना, वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ यकीन माने प्रोजेक्ट्स, राइम्स और पोएम्स के थ्रू याद करते हैं। तो ये देखिए, ये जब बच्चे क्रिएट कर रहे थे, इवन कि मेरी बेटियों ने भी ये वाले, उनके भी इवेंट्स हुए हैं और उनको अब तक याद है कि कौन कौन से सुनना है, कितनी हदीसें हैं, और इतनी डिटेल्स उनको पता है, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं ना तो टीचर्स आपस में डिस्कशन कर रही होती हैं। फिर हम खुद भी सोचे कि इवन कि जब हम खाना पका रहे होते हैं ना तो हमें एक एक चीज़ डिटेल में याद रहती है, क्योंकि वो एक जो है एक्टिविटी ऑन हैंड बेस्ड ऑन एक्टिविटी होती है, तो हमें याद रह जाती है। जब हम सिर्फ पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें इतनी चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन जब हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो हमें हर चीज़ याद रहती है। तो आप यहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ ले सकते हैं इस वीडियो से मेरे, कि आपको अपने बच्चों को इस्लामिक जो है दीनी तरबियत कैसे देनी है, कैसे सिखाना है। इससे
बच्चे, आप यकीन करें, एक दफ़ा आप इनके साथ ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स करके देखें, उन्हें सारी ज़िंदगी याद रहेगा। आप जैसे यहाँ पर एक बच्चों का प्रोजेक्ट था मिसवाक से रिलेटेड, सुनना क्या है, मिसवाक की सुनना क्या है, तो उन्होंने सारे पॉइंट्स लिखे भी थे और मिसवाक खुद बनाई भी थी। तो ये आर्ट्स एंड जो है वो आर्ट की एक्टिविटी हो गई है, DIY हो गया, डू इट योरसेल्फ आर्ट एक्टिविटी हो गई है। इसके अलावा फिर बच्चों ने जो है यहाँ पर पॉइंट्स उनको सारे याद थे क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें खुद बनाई। Greatest benefit of miswak is gain the pleasure of Allah is according to reward of praise multiple 70 times if miswak is। तो यहाँ पर ये बच्ची पूरा मिसवाक से रिलेटेड बता रही थी कि मिसवाक के क्या क्या फ़वायद हैं। हमें तो बहुत सारी चीज़ों का पता भी नहीं है, तो जब ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो हमें भी खुद बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये देखें, यहाँ पर हम एक है हदीस, सफाई नुस्फ ईमान है, और यहाँ पर क्लीननेस इज़ अ पार्ट ऑफ सुन्ना। फिर उसके बाद हम आगे चलते गए तो यहाँ पर जो है मैथ्स बेस्ड एक्टिविटीज़ हुई थी, मैथ्स बेस्ड गेम्स किए हुए थे, जो आपकी मेंटल मैथ्स होती है, तो वो बड़ी तरीके से उन्होंने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया हुआ था। और ये भी सारे गेम्स जो थे ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट थे, और बच्चे बाकायदा, बच्चों को जो भी बच्चा इस चीज़ में विन कर रहा था, जैसे मेरे बेटे को मैथ जीनियस का मिला, इवन कि मुझे भी मिला, क्योंकि मैंने भी एक ये मैथ स्टिक से एक एक्टिविटी थी कि सिर्फ एक मैथ स्टिक्स को रिमूव करो और उसका आंसर आना चाहिए कि 1 - 2, इस पे था 1 - 2 = 7। तो उसने कहा कि एक चीज़ हटाओ और हमें बताओ कि इसका सही आंसर क्या है, सिर्फ एक मैथ स्टिक से। फिर यहाँ पर ये बच्चे हैं क्लास 5 के ही हैं माशाल्लाह, ये पूरे बता रहे थे, आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि मैथ्स किस तरह स्टार्ट हुई और किसने क्रिएट की। और ये देखें, यहाँ पर मैंने मैथ्स जीनियस का जो है क्राउन विन किया था, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मेरे हस्बैंड जो है वो कह रहे थे इसकी भी वीडियो बनाओ। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते चले गए, तो यहाँ पर वो देहाती ज़िंदगी और शहरी ज़िंदगियों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे, कॉर्नर्स बनाए हुए थे, बच्चे बाकायदा उस हिसाब से तैयार भी हुए हुए थे, प्रेजेंटेशंस भी दे रहे थे कि देहाती ज़िंदगी कैसी होती है, शहरी ज़िंदगी कैसी होती है। तो यहाँ पर मेरे बेटे ने भी पार्टिसिपेट किया। मैं जमात पंजुम जस्मीन में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको थोड़े से वक्त में पाकिस्तान की शहरी और देहाती ज़िंदगी की सैर करवाऊंगा, ताकि आप लोग जान सके कि पाकिस्तान की शहरी और देहाती ज़िंदगी का रहन सहन कैसा होता है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ जी, ज़रूर चलेंगे, चलें, लेके जाइए। एक मेरी तो यहाँ पर फिर उसके बाद बड़ा मुझे खुशी हो रही थी कि मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं बहुत इनकरेज करती हूँ बच्चों को कि हाँ, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी आपके स्कूल में फंक्शन हो, इवेंट्स हो, प्रोजेक्ट्स हो, आप पार्टिसिपेट ज़रूर करो। भले आपके पास आपको छोटा ही रोल क्यों ना मिले, या सिर्फ आपको प्रोजेक्ट्स बनाने का ही रोल क्यों ना मिले, आप पार्टिसिपेट ज़रूर करो। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बच्चा टीम वर्क सीखता है, और बच्चा काम करने की सलाहियतें सीखता है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने कैंटीन का भी बनाया हुआ था, जहाँ बैठ के चाय वाय, और आपको पता है मैं चाय का मौका तो जाने नहीं देती। खैर, फिर उसके बाद पता चला कि ऊपर छत पे उन्होंने बुक फेयर भी अरेंज किया हुआ है। तो मुझे इतना मजा आया, मैंने कहा भाई बुक्स हो और मैं ना जाऊं, ऐसे तो हो नहीं सकता। अब ये देखें, मेरी छोटी बेटी है तो 3 साल की, लेकिन इन्हें भी बुक्स में इतना इंटरेस्ट हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये मुझे और अपनी बड़े बहन भाइयों को देखती रहती है कि मेरे बड़े भाई बहन जब भी फारिग होते हैं तो वो टीवी तो देखते हैं, लेकिन उसके बाद टीवी का टाइम है कि 1 घंटा टीवी देख लिया, अब टीवी बंद हो गया। मैंने बच्चों को यही किया हुआ कि आप दिन में सिर्फ 2 घंटे टीवी देख सकते हैं, लेकिन 2 घंटे एक साथ नहीं। 1 घंटा अगर आपने दोपहर में देख लिया तो 1 घंटा आप शाम में देख सकते हो, 2 घंटे के गैप के साथ। उसके अलावा आप 2 घंटे से ज्यादा पूरे दिन में टीवी नहीं देख सकते। फिर वो क्या करते, जब वो फारिग होते तो नॉवेल्स पढ़ते। अब बच्चों ने जब देखा कि ये मेरे बहन भाई, मेरी अम्मी जो है, इनके हाथों में किताबें होती है ना, तो बच्चों को ऑटोमेटिकली शौक हो गया है। तो यहाँ पर इन्होंने भी बुक्स परचेज की कि मामा मुझे भी आई नीड दिस एंड आई नीड दिस वन, तो मैंने इनको भी परचेज करके दिए। तो जब आप अपना शौक किसी के बच्चे में अपने बच्चे में उसी वक्त ही डाल सकते हैं जब आप खुद वो शौक अपनाएंगे। तो बस यहाँ पर मुझे शौक है तो मैंने बच्चों को भी किया, और यहाँ पर आप यकीन करें 50 रुपीज़ की इतनी सस्ती सस्ती किताबें थी, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे ये देखें, हज़रत ज़करिया से रिलेटेड एक ये बुक है, और इसमें जो है वो बच्चों को आप पढ़ के सुना सकते हैं, बड़े बहन भाई छोटे बच्चों को भी पढ़ के सुना सकते हैं, और ये सिर्फ 50 रुपीज़ की थी। तो आप इतनी तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं कि आपको दीनी मालूमात बहुत अच्छे तरीके से आए, और आपके अपने बड़े बच्चे कहते हैं ना, हम बोर हो गए हैं, तो आप इनको ये बुक्स दें और बोलो भाई आपकी जिम्मेदारी है, आप खुद पढ़ो पहले, फिर उसके बाद अपने छोटे बहन भाइयों को बैठ के सुनवाओ, आप पढ़ो और वो सुनेंगे, और उसके बाद आप इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर लो। हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई ना कोई जिंदगी का लेसन सिखाया है।
तो आप जो है वो लेसन की एक्टिविटी करवाएं और आप देखें आपके बच्चे सारी ज़िंदगी उनको ये चीज़ याद रहेगी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपको जो है इनकी वेबसाइट है और यहाँ से आपको ये मिल जाएगी। इनकी किताबें बड़ी रीज़नेबल है, इन्वेस्ट करें तो किताबें जो होती हैं ना वो तो ज़िंदगी भर का साथ होती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे मैंने जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई थी तब से लेकर अब तक की मेरे पास सारी बुक्स है, और एक बच्चे के बाद दूसरे ने पढ़ी, फिर तीसरे ने पढ़ी, फिर अभी चौथा वाली और पांचवी वाली भी को भी पढ़वाऊंगी। तो बस अब यहाँ पर हम जो है बाहर की तरफ जा रहे हैं और आप देखिए बहुत अच्छा ये इवेंट था, और मैं इनकरेज करूँगी आप लोगों को भी अपने स्कूल में आपके बच्चे जहाँ पर भी हैं आप उनको भी बोलें कि जी इस तरह के इवेंट्स करें। तो होपफुली आपको मेरी आज की व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मां सलाम, अल्लाह हाफिज़। Picture there, stand there. Enough.